एक और चीज़ हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम अक्सर अपने शो में भी ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, पिछले कोई 5-6 साल से या आप इससे कम टाइम कर लें, बट बहरहाल डिवोर्स रेशोज़ जो है, डिवोर्स की रेशो में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो अदम बर्दाश्त का होना, एक दूसरे के साथ ताउन ना करना, एक दूसरे की नीड्स, हर तरह की नीड्स का ख्याल ना रखना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्टनर, ये तमाम चीज़ें आती हैं। अब कोई एक कपल, इफ़ द कपल इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अ डिवोर्स और अब वो होनी ही होनी है, बट उसमें से एक बंदा कहता है कि चलो लेट्स गिव इट अनदर ट्राई, रिश्ता बच जाए, उसके लिए इफ समबडी कम्स टू यू, इफ समबडी अप्रोचेस एनी एक्सपर्ट लाइक यू, सो व्हाट वुड बी द NLP टेक्निक्स, व्हाट वुड बी योर क्वेश्चनिंग टू द कपल, और फिर हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग द रिलेशनशिप बेटर? देखिए, उसमें हम पहले एनालाइज करते हैं कि राइट नाउ ये कपल कहाँ पे खड़ा हुआ है, दोनों के दरमियान मेंटल मैप में कितना गैप है, चीज़ें वैसे बेहतर हो जाती हैं, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होती है। और फिर हम एनालाइज करने के बाद उनके मेंटल मैप को चैलेंज करते हैं बाय आस्किंग राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक केस, व्हाट इज दैट राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम? मैं वही बताने लगा। एक मेरे पास खातून आई, उन्होंने कहा कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं देते, जबकि वो खुद एक स्कूल रन कर रही थी। और मैंने कहा आपके हस्बैंड आपके बच्चों की फ़ीस नहीं देते, क्या ये बच्चे आपके नहीं हैं? दिस इज़ द मोमेंट कि वो सोचने पे मजबूर हो गई और उनके चेहरे पे स्माइल आई। तो मैंने कहा आप क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं? यस, और उनका अपना स्कूल है, लाइक स्कूल भी अपना है, बट वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मेरा हस्बैंड बच्चों की फीस देगा। बट ये तो एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है। बट यहाँ पे अब जब मैंने उन्हें ये कहा कि क्या बच्चे आपके भी नहीं हैं, नो इमोशनल अटैचमेंट, अब वो सोचने पे मजबूर हुई, उनके चेहरे पे स्माइल आई, उन्होंने कहा यस बच्चे तो मेरे भी हैं। तो मैंने कहा कि इस एक्सपेक्टेशन की लॉजिक क्या है? सो उन्होंने जब लॉजिक पे सोचा तो वो परेशान होगी और उन्होंने कहा यस कि मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ, मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम चाहिए, आप मेरे हस्बैंड के साथ भी बातचीत करें, उनको भी कोच करें। और जिन केसेस में अगर एक पार्टनर आना चाहे दूसरा आना ही ना चाहे, तो ऐसे भी हो सकता है एक बंदा आपके पास आया और वो कह रहा है मेरे ये प्रॉब्लम्स एंड आई हैव टू सॉर्ट देम आउट बाय वन वे और अनदर, मुझे कोई ना कोई तरीका बताएं, बट माय हस्बैंड और द वाइफ जो भी पार्टनर है, ही इज़ नॉट विलिंग टू कम टू यू और एनी ऑफ सच पीपल। सो उसमें फिर आप क्या करते हैं? एक बंदे पे NLP का रूल अप्लाई करने से दूसरा बंदा ठीक हो सकता है? देखिए, एक बंदे पे अप्लाई करने से इंटेंसिटी कम होगी, रिजल्ट्स बड़े लेट होंगे, बिकॉज कंप्रोमाइजेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज एक बंदे के मेंटल मैप को तो आप करेंगे, वो फ्लेक्सिबल मोड में चला जाएगा, और दूसरा जो वाले रिएक्शन पर है इस तरह। सो फिर ये वाला पर्सन या तो फ्लेक्सिबल हो जाए, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, तब मुमकिन है, अदरवाइज डेफिनेटली फिर मुमकिन नहीं होगा। फिर मुमकिन नहीं है, बिल्कुल ठीक। एनी टिप दैट यू वुड वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स वाया दिस प्लेटफॉर्म? सिंपल टिप है, रिफ्लेक्शन करें, मैं भी करता हूँ, डेली रिफ्लेक्शन करें कि आप गुस्सा कितना करते हैं और गुस्सा क्यों करते हैं, और गुस्से को आप उस हॉट बटन को ट्रिगर होने से कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एंड यू शुड नॉट बी द वन जिसने फौरी तौर पर रिएक्शन देना है, जो आपके इमोशंस उनको अंडरस्टैंड करें। यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट योर इमोशंस, और उसके बाद थोड़ा सा हम्बल होके, पोलाइट होकर, थोड़ा सब्र और सुकून के साथ फिर सोचें कि इस सिचुएशन के साथ अब हैंडल कैसे करना है, क्योंकि जो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है ना, वही आपको सबसे ज़्यादा तबाह करता है।